Hello guys, today we will discuss about transformer. So we will start with the definition. Transformer is a static electrical device that transfers electrical energy between two or more circuits through EMI, electromagnetic induction, without changing frequency. तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें कोई भी मूवमेंट वाले पार्ट्स नहीं होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, सारे पार्ट्स स्टैटिक होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, काम क्या होता है इसका? ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर सर्किट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है और इसका काम क्या होता है? टू और मोर एसी सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। अगर इंक्रीज करता है वोल्टेज तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और अगर डिक्रीज करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ एसी पे ऑपरेट करता है ट्रांसफार्मर, डीसी पर नहीं करता है, क्योंकि एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंजिंग करंट मिलता है, इससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसलिए एसी पे वर्क करता है, डीसी पर नहीं करता। आते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? whenever there is a change in magnetic flux delta phi linked with coil, an EMF is induced so that current is induced। जब भी किसी कॉयल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो एक EMF इंड्यूस होगा जिसके थ्रू एक करंट इंड्यूस होगा। सो अगर ऐसे मान के चलते हैं कि अगर किसी कॉयल में अपना चेंजिंग करंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उससे उस करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो उससे करंट उससे क्या बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सो व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इट जनरेट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है किसी कॉइल में तो वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, इफ अ सेकेंड कॉइल इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट। अगर उसी फील्ड में कोई सेकेंड कॉइल हम ला के रख देंगे तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस ईएमएफ से करंट इंड्यूस हो जाती है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जिसमें एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और डी फाई बाई डी टी में फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है? ट्रांसफार्मर कुछ अपना इस तरह से होता है। एक ये अपना कोर होता है, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे अपनी वाइंडिंग होती है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे भी अपनी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इस साइड को हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं, इस साइड को सेकेंडरी बोल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा ये अपना कोर है और ये वाइंडिंग है। ठीक है, तो कोर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। कोर टू टाइप्स के होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप, ये बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ऐसे याद रखते हैं कि कोर अपना टू टाइप्स का होता है। क्या होता है कोर? मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। जब हम यहाँ पे इसी करंट अप्लाई करते हैं तो ये कॉयल में जाता है, यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ क्या होता है? ये होता है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पहुँचता है इस कॉइल में, तो इस कॉइल में इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे लोड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड लगाएंगे तो इस लोड को करंट मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे अपना सोर्स होता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? अपनी कनेक्टेड टू इनपुट सप्लाई। प्राइमरी वाइंडिंग अपनी इनपुट सप्लाई से कनेक्टेड होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड होती है, डिलीवर करती है आउटपुट। इंसुलेशन क्यों हमें करना ज़रूरी होता है वाइंडिंग में? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है वाइंडिंग्स को। ठीक है, और टैंक का क्या काम होता है? टैंक अपना बड़ा सा होता है, उसके अंदर हम लोग ऑयल डालते हैं कूलिंग के लिए, कंजर्वेटर भी होता है, और अपना पूरा पूरा कोर विद वाइंडिंग डाल देते हैं। एक डिवाइस होती है ब्रीदर, जो कंजर्वेशन एक्सपेंशन टैंक के बाद लगाया जाता है। उसमें क्या होता है? सिलिका जेल होता है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बुकोज रिले क्या होता है?
एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इंटरनल फॉल से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये कहाँ पे लगा होता है? अपना मेन टैंक और एक्सपेंशन वॉल्व के बीच में बुकोज रिले लगा होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर की टाइप से। देखो, अगर वोल्टेज लेवल की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जिस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज इंक्रीज होता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जिससे डाउन होता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है? मेनली ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ होता है या फिर सबस्टेशन में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें स्टेप डाउन करना होता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर मेनली जो 33 kV से ऊपर का यूजेस होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो 33 kV के नीचे यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फिर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सब एक ही वाइंडिंग में होता है, ठीक है, वाइंडिंग का मेथड अलग तरीके से होता है, ठीक। फिर अपना आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो मेजरमेंट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग। दो टाइप के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर अपना करंट मेजर करने के लिए काम आता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल मेजर करने के लिए काम आता है। फिर आते हैं हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन हमारी क्या होती है? ई इक्वल टू √2 पाई एफ एन फाई एम, ये होती है। इसमें √2 पाई हमें पता है, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लेते हैं हर्ट्स में, एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, फाई एम होता है मैक्सिमम फ्लक्स इन वेबर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी साइड का हमें चाहिए ईएमएफ E1, तो हम ये √2 इंटू पाई करते हैं तो 4.44 आ जाता है, ठीक है। 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू N1 प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैक्सिमम फ्लक्स, E2 इस तरह से निकल आता है, ठीक है। E क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स। फाई एम होता है मैक्सिमम फ्लक्स इन वीबर। फिर हम लोग आते हैं टर्न्स रेशियो पे। टर्न्स रेशियो क्या होता है अपना, वोल्टेज V1 अपॉन V2 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N1 अपॉन N2 होता है। दूसरा रिलेशन क्या है, करंट से रिलेशन होता है नंबर ऑफ टर्न्स का, I1 अपॉन I2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है। दोनों को मिला देते हैं हम लोग तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1 होता है, ठीक है। ये आपको याद होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर N2 अपना ज़्यादा है N1 से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, मतलब सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है N1 में तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है।